हेलो नमस्कार दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है और मुझे कल से ही सुबह से ही बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं कि कौन जीतेगा ये बता दीजिए। तो मैं स्पेशल एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि ये जो खेल होता है, क्रिकेट होता है, इसके लिए ज्योतिष का ये उपयोग नहीं होता, इसे दुरुपयोग कहते हैं। ट्रिक्सबाजी तो बहुत है, बताया जा सकता है बड़ा कुछ, लेकिन ये फिर वो जो सच्चा ज्योतिष है वो नहीं होगा, क्योंकि 11 खिलाड़ियों का खेल है ये। और दूसरी तरफ भी 11 खिलाड़ी, 22 खिलाड़ियों में से किसकी किस्मत तेज हो, किसके ग्रह स्ट्रांग हो, किसका बल्ला चमक जाए, कोई नहीं कह सकता। प्रश्न लगाना एक अलग बात है, वो भी एक अनुमानित होता है। इसलिए दो काम हमेशा याद रखिए, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर सही वैदिक ज्योतिष करना चाहते हैं। एक तो चुनाव की जीत और हार, और एक ये खेलों की जीत और हार। इसकी प्रेडिक्शन करना कि कौन जीतेगा। कैंडिडेट, कई बार हमारे पास बड़े लीडर आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। हम उनकी कुंडली देखकर उनकी टॉप एनर्जी क्रिएट करने वाली रेमेडीज करवा देते हैं कि भाई आपकी कुंडली ये कह रही कि आपकी क्षमता इस लेवल तक, इस कलर से, इस टोन से, इस दान से, इस जाप से बढ़ सकती है, बढ़ा लीजिए। अब दूसरा जो उनका प्रतिद्वंदी होता है, उसकी कुंडली हमारे पास नहीं होती, और कई बार हमारी टॉप एनर्जी बढ़ाने के बावजूद भी कोई लीडर चुनाव हार भी जाते हैं। उसका भी यही कारण है जैसे इन खेलों में होता है। इसलिए या तो वो लीडर आए जिसने चुनाव लड़ना है, दोनों की जन्म पत्रियां ले आए, अपने सामने वाले विपक्षी की भी और अपनी भी, और कहे कि इन दोनों का हमें बता दो कि अच्छा ग्रह कौन सा है, क्या मैं जीत सकता हूं या वो जीत सकता है। फिर तो प्रेडिक्शन की जा सकती है और कुछ उपायों का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जब एक ही आपके पास कैंडिडेट आए तो आप उसकी टॉप एनर्जी हाई करने की रेमेडीज, कलर थेरेपीज, जेमस्टोन्स, जाप, दान बता सकते हैं। हार जीत फिर भी नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है जो उसके सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग हो, और वो भी, मुझे पता है, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लोग। जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, हर आदमी अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, और दो प्रतिद्वंदियों में से जिसकी कुंडली स्ट्रांग होती है वो जीत जाता है। ऐसे ही इलेक्शंस में होता है, ऐसे ही इन खेलों में होता है। ये देखिए पीछे जो मैच चल रहा है, इस खेल में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 22 खिलाड़ियों की जन्म पत्री चाहिए होगी, और ऐसे ही इलेक्शन में भी दो कैंडिडेट्स की कुंडली चाहिए होती है जो इलेक्शन लड़ रहे हों, तो प्रेडिक्शन की जा सकती है। सो ज्योतिष का सही उपयोग कीजिए। और वैसे भी जब हम प्रश्न लगाते हैं तो बड़ा कुछ हमें पता चल जाता है। और मान लीजिए किसी को प्रश्न लगाकर पता चल जाए कि उसका कैंडिडेट हार जाएगा या उसका देश हार जाएगा, तो फिर वो कैसा देश प्रेमी जो अपने ही देश के हारने की कामना करे या लोगों को बताए कि आज तो उसका ही देश हारने वाला है, उसकी टीम ही हारने वाली है। सो केवल और केवल दुआएं कीजिए, चीयर अप कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो क्रिकेट मैच है ये भी एक फिल्म की तरह ही है। इन्होंने तो, जिसने हारना है जीतना है, फिर शाम को इकट्ठे पार्टी करेंगे। आप लोग मुंह बनाकर बैठ जाते हैं कि हमारी टीम जीत गई या हमारी टीम हार गई। इसलिए ये खेल जो है इस समय मनोरंजन है, तो मनोरंजन कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और ज्योतिष को याद रख लीजिए, ये केवल हमारे कर्मों में सुधार करने का सब्जेक्ट है। इलेक्शन कौन जीतेगा ये नहीं है, मैच कौन जीतेगा ये नहीं है। इलेक्शन अगर आपने पता करने हो तो दोनों की कुंडलियां आप एस्ट्रोलॉजर को दिया कीजिए, अपनी भी और सामने वाले की भी। जिसके ग्रह स्ट्रांग होंगे उसके बारे में प्रेडिक्शन की जा सकती है। ऐसे ही अगर खेल के बारे में पूछना है तो सारे खिलाड़ियों की, 22 खिलाड़ियों की कुंडलियां चाहिए होंगी, और उन अंपायरों की भी चाहिए होंगी। ये बेचारे मेहनत करते हाथ रह जाएं, अंपायर बैठा हो कोई राहु बनकर, तो आप क्या कर लेंगे।
इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योतिष का सही उपयोग करना पड़ेगा। छोड़िए, मैच देखिए और मन में उमंग पैदा कीजिए, दुआ कीजिए। जैसे पाकिस्तानी कहते थे ना कि 22 पंडित बैठा दिए दुबई के उसमें मैदान में पाकिस्तान को हराने के लिए, तो आप सब जन 150 करोड़ पंडित बन जाइए और दुआ कीजिए ताकि हमारा देश जीत जाए। आइए मैच देखते हैं।